हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 87 कवर करना है, जो कि एक एग्जाम्पल पर मुश्तमिल है। h इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 वाई का स्क्वायर। इस वैल्यूज को हम u के इक्वल पुट कर लेंगे। u इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 2 वाई का स्क्वायर। ये u जो है ये हम एक रियल नंबर लेंगे, तो मैं इस फंक्शन को लिख सकता हूँ h इंटू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू साइन u ओवर u। x और y की वैल्यूज हम लेते हैं 1 व 1। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ इस फंक्शन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर रूट, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वल होगा -2 के। जबकि हमने लेट किया हुआ है कि u एक रियल नंबर है, इसका मतलब है हम यहाँ पर 1 नहीं पुट कर सकते और ये इसकी डोमेन में नहीं आएगा। तो -x और y जो हैं ये बिलोंग कर रहे हैं dh को, यानी डोमेन ऑफ h को। अब मैं इस u की वैल्यूज 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई के स्क्वायर को इक्वल 0 के पुट करूँगा। जैसे मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा, इस फंक्शन में अगर मैं वैल्यूज पुट कर दूँ ये वाली साइन 0 व 0 और इसकी लिमिट लूँ तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसका मतलब है मैं 0 वैल्यूज नहीं ले सकता। इस इक्वेशन को मैं एक नई फॉर्म में लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के। ये दोनों माइनस हैं, उस साइड पर जाकर प्लस हो जाएंगे और इक्वल 1 के आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है ये एक एलिप्स की इक्वेशन है। मैं एक एलिप्स को एक्स वाई प्लेन पर ड्रा करूंगा। ये इसके इंटीरियर पॉइंट है और ये सारे के सारे इंटीरियर पॉइंट जो हैं इस एलिप्स में इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं। यहाँ पर ये वाला जो है ये बाउंड्री पॉइंट है और ये बाउंड्री पॉइंट को हमने एक्स नॉट से रिप्रेजेंट किया है और ये एक्स नॉट जो है ये बाउंड्री पॉइंट 1 है और ये 1 जो है हमें पता है कि अगर हम 1 पुट करेंगे तो इसकी डोमेन रियल नहीं होगी, तो ये डोमेन में शामिल नहीं होगा। तो ये डोमेन में ये एक्स नॉट जो है ये बाउंड्री पॉइंट है और ये डोमेन में शामिल नहीं है। यहाँ पर मैंने एक ओपन बॉल ले ली है, ये एक्स नॉट जो है ये ओपन बॉल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हमारे पास एक्स नॉट है। इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा एक्स का और ये वाला जो रेडियस है ये हमारे पास एक्स नॉट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि x माइनस एक्स नॉट जो है ये इक्वल होगा डेल्टा के। हमने प्रूफ करना है कि अगर हम लिमिट लें इस फंक्शन h की और ये फंक्शन x y जो है इसकी लिमिट जो है वो अप्रोच करे x नॉट और y नॉट को, उस वक्त आंसर जो है वो इक्वल 1 के इक्वल आना चाहिए। और ये x नॉट और y नॉट जो है ये बाउंड्री पॉइंट्स हैं एलिप्स के। अब ये एक्स नॉट और वाई नॉट जो है ये बाउंड्री पॉइंट है, तो अब मैं इन पॉइंट्स के लिए एलिप्स की इक्वेशन लिखूंगा। तो 1 इज इक्वल टू एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस 2 वाई नॉट का स्क्वायर। प्रीवियस लेक्चर में हम जो है वो फंक्शन की लिमिट पढ़ चुके हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू एक्स नॉट और f इंटू एक्स इज इक्वल टू एल के। तो यहाँ पर जो ये जो 1 है ये l के इक्वल है। पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक्स वाई जो है
ये वन माइनस एक्स का स्क्वायर वाई माइनस 2y का स्क्वायर, ये इक्वल है u के। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा अगेन फंक्शन में, साइन u इंटू एक्स इंटू वाई और u इंटू एक्स इंटू वाई। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं कि अगर हम लिमिट लें, लिमिट r अप्रोचेस टू 0 साइन r ओवर r, तो ये आंसर इक्वल 1 के होता है। यहाँ पर x और y जो है ये बिलोंग कर रहे हैं x0 और y0 को, और r इक्वल होगा u इंटू एक्स इंटू वाई के। हमने प्रूव करना है कि वैल्यूज जो है वो 1 के इक्वल आए। तो हम कंसीडर करते हैं एप्सिलॉन की वैल्यूज ग्रेटर दैन 0 है, तो इसका मतलब है डेल्टा की वैल्यूज भी ग्रेटर दैन 0 होगी। तो फंक्शन जो हमारे पास है, फंक्शन हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि f इंटू एक्स माइनस एल, और ये लेस देन होता है एप्सिलॉन से। फंक्शन जो है ये है साइन u ओवर u माइनस एल, जो है ये 1 के इक्वल है, तो साइन u ओवर u माइनस 1 लेस देन है एप्सिलॉन से। और इसी तरह हम डेल्टा की वैल्यूज ले सकते हैं, 0 लेस देन u माइनस ये 0 आ जाएगा लेस देन डेल्टा, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0 u लेस देन डेल्टा। हम लिमिट ले लेते हैं, लिमिट जो है x और y की ये अप्रोच कर रही है x0 और y0 को, और उस वक्त फंक्शन की जो वैल्यूज है ये 0 के इक्वल होगी। ये x0 और y0 जो है ये बाउंड्री पॉइंट हैं, और हम एलिप्स में देख चुके हैं कि इन बाउंड्री पॉइंट्स पर जाकर वैल्यूज जो है ये 0 हो जाती है। ये बाउंड्री पॉइंट्स है, यहाँ पर वैल्यूज जो है वो 0 हो जाती है। तो इसका मतलब है इस बाउंड्री पॉइंट्स की मैं इक्वेशन लिखूँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर, ये इक्वल 0 के था। अब मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, तो ये 0 u सिग्मा 1, इसमें मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ। 0 u की वैल्यूज हमें पता है, u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये लेस देन है सिग्मा 1 से। दोनों साइडों पर स्क्वायर ले लूँगा, तो u का स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर टू वाई का स्क्वायर, और इसी तरह ये सिग्मा 1 का भी स्क्वायर आ जाएगा। x यहाँ पर जो हमने पॉइंट लिया हुआ था, ये x जो है ये इक्वल है x इंटू वाई के, और ये x जो है ये इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक ओपन बार ली थी जिसको हमने नाम दिया था x0 का, और ये x जो है ये एक शेडेड रीजन में है। ये वाला ये रीजन जो था ये x था, तो x जो है ये इंटीरियर में है, इंटीरियर ऑफ एलिप्स, एलिप्स के इंटीरियर में मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूँ x माइनस x0 जो है ये लेस देन होगा डेल्टा से। अगर x जो है ये शेडेड रीजन में मौजूद है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0 u इंटू एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट, और ये s1। तो मैं इसको पूरी की पूरी इक्वेशन जो हम पहले लिख चुके हैं कि f इंटू एक्स माइनस एल लेस देन डेल्टा, यानी हमने लिखा था साइन u ओवर u माइनस एल, ये लेस देन था एप्सिलॉन से। तो ये सारी की सारी इसकी जगह पर मैं h फंक्शन लिख दूंगा, h इंटू एक्स वाई, और ये l जो था ये -1 के इक्वल था लेस देन एप्सिलॉन से। मैं इस फंक्शन की जो है वो लिमिट लूँगा x इंटू वाई अप्रोचेस टू x0 इंटू y0,
साइन इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो इसका आंसर जो है वो इक्वल 1 के आ जाएगा।